यूं एक तरफा हम तुम पर मरते रहेंगे, तुम ही बताओ जान हम ऐसा कब तक करते रहेंगे। कि यूं एक तरफा हम तुम पर मरते रहेंगे, तुम ही बताओ जान हम ऐसा कब तक करते रहेंगे। दोस्त बनकर रहते हैं ना मेरे दोस्त, आशिकी में हम तुम तो ऐसे मरते रहेंगे। हाय स्टूडेंट, डीएम हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चालू करने वाले त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 5, वीडियो नंबर 5 चालू करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बताया जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बताया जाएगा कि कितने कितने मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात हैं, और किस त्रिकोणमिति अनुपात को केवल आप याद कर लेंगे ना, तो बस उसी एक त्रिकोणमिति अनुपात से बाकी आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व। एक को याद कर रहे हैं, बाकी सब आप फटाफट जो जैसे ही आएगा अगला वाला कर लेंगे। जैसे आएगा अगला का मान उससे रिलेट करके तुरंत निकालें, और आपको ये करने में सेकेंडों समय नहीं लेगा, सेकेंड मात्र का समय लेगा आपको। ऐसा आप कर लेंगे। सिर्फ आपको याद करने का केवल एक ही है, और वो भी हम बता देंगे कैसे याद करते हैं, ट्रिक बताएंगे उसका, ठीक है ना। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको बता देते हैं, अगर हमारे चैनल पर नहीं हो ना, तो हमारे चैनल डीएम स्टडी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ए दर्द मोहब्बत का भुला सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, गाना कम फोकस करिएगा। देखिए इस पर, देखिए मान लीजिए हमको साइन थीटा का वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है ना। चाहिए थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं। देखिए एक हम साड़ी बनाते हैं आप लोग के लिए प्यारा सा। इस साड़ी को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम में आने वाला है आपको। ऐसे बना दिए। देखिए यहाँ पर जो है आपका ऐसे कर देते, ठीक है। ये आपका थीटा है, यहाँ पर 2 लाइन हम खींच देते हैं, क्योंकि 2 ही हम लिखवाएंगे आप लोग को। 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। ये 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए साइन थीटा है, ये आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो भी हो सबसे पहले 0 शुरू होता है, 0/4 अंडर रूट में लिख दीजिए। 0 के बाद 1 आता है, सब लोग जानते हैं, 1/4 करिए, इसको भी किस में लिख दीजिए, अंडर रूट में। उसके बाद 2/4 आता है, 2 आता है, 2/4 को अंडर रूट में लिख दीजिए। उसके बाद 3/4 लिख दीजिए। उसके बाद 4/4 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये कास का जो होता है पीछे चलता है, साइन क्या पीछे चलता है। देखिए अब ऐसे आएगा, पहले ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, ऐसे चलेगा। देखिए पहले देगा 4/4, उसके बाद क्या देगा 3/4, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा 2/4, उसके बाद कितना आ जाएगा अंडर रूट में 1/4, उसके बाद कितना जाएगा अंडर रूट में 0/3, उसके बाद कितना जाएगा 1 मिनट। हेलो स्टूडेंट, लाइट जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। देखिए हम आप लोग को जो समझा रहे थे कि कास वाला जो होता है साइन का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। यह क्या चलता है, साइन से बिल्कुल उल्टा चलता है। कास का जो शुरू होता है, जो 90 अंश का वो कास 0 अंश, जो 30 अंश का वो कास, सॉरी जो 60 अंश का साइन और इसके 30 अंश का, जो 45 दोनों सेम होता है। और इसका 30 अंश, कास का 60 अंश, इसका 0 अंश, इसका कितना अंश, ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ क्या हो गया 4 होना चाहिए,
इसका 0 अंश, इसका 90 अंश इक्वल होता है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना यह है सारणी के बारे में कि आपको थोड़ा मान निकाल के हम बता देते हैं। देखिए क्या लिखा गया, साइन, क्या लिखा गया, देखिए यहाँ 0 अंश है और 0/4। आपको पता है ऊपर 0 है तो 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो उसका क्या मान होता है 0। 0 अंश का मान कितना होता है 0। 30 अंश का मान क्या होता है, देखिए 1 का निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। 30 अंश का कितना होता है 1/2, याद करिएगा आप लोग। इसका जब करेंगे देखिए इस 2 से यह 2 4 कट जाएगा, देखिए 2 कम 2 2 दूना 4, कितना आएगा देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं आप लोग को, 2 कम 2 2 दूना 4। तो √2 किसी का वर्ग होता नहीं है, सिर्फ क्या किसी का वर्ग होता है 1 होता है। 1 का तो 1 हो जाएगा लेकिन 2 का नहीं होगा तो √ ऐसे ही देंगे। आपको पता है ना 3 किसी का वर्गमूल होता नहीं है तो √3। 4 का क्या हो जाएगा 2। ये देखिए दोनों एक कट कट कर 4 4 क्या हो जाएंगे 1 किसका वर्गमूल होता है 1 का, ठीक है ना। अब कास थीटा इसी का क्या चलता है उल्टा चलता है, पहले 0 अंश, उसके बाद क्या होता है √3/2, उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद देखिए हमारा आ जाता है 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद क्या आता है हमारा 0। ये कास का है, किसका है कास का। सिर्फ आपको याद करने की यहाँ ज़रूरत तो किसी की तो है साइन। साइन को आप याद कर लीजिए, बाकी आपका सभी क्या हो जाएंगे आराम से बन जाएंगे, ठीक है ना। आराम से एक बार दो बार बनाएंगे बिल्कुल आपके मन में एकदम ढांचा फिट हो जाएगा कैसे हमको करना है, कैसे हमको क्या करना है, कैसे हमको करना है कि एकदम बिल्कुल हमको आ जाए। आप क्या करिएगा अपने से भी एक बार रिवाइव करिएगा, आपको पूरी तरीके से आ जाएगा। देखिए आपको पता है tan थीटा का, चलिए मान निकाल, देखिए tan थीटा का मान क्या होता है, देखिए tan थीटा क्या होता है sin थीटा बट्टे कास्ट। आप लोग को अनुपात के बारे में बता चुके हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टे कास्ट है। अगर हमें यहीं पर tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए sin थीटा बट्टे कास्ट है। देखिए sin थीटा 0 है, कास्ट है 1 है, 0 में 1 का भाग क्या जाएगा 0। अगर हम क्या करें इधर देखिए इसमें जब करेंगे तो 2 से 2 खत्म, बचेगा 1/√3। अगर इसका मान निकाल दो 1/2 दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। 45 का मान कितना होता है 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो ये और ये 2 कट जाएंगे, ऊपर ये √3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा √3। यहाँ पर देखिए जीरो की संख्या भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है आप लोग को पता है इनफाइनाइट, क्या जाता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसका मान क्या जाएगा इनफाइनाइट। अब फिर से आपको बता देते हैं, देखिए साइन 0 अंश का 0, साइन 30 अंश का कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का कितना होता है 1/√2, साइन 60 अंश का कितना होता है √3/2, साइन 90 अंश का कितना होता है 1। इसी प्रकार से का 0 अंश का कितना होता है 1, का 30 अंश का मान कितना होता है √3/2, 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, 60 अंश का 1/2 और 90 अंश का 0 होता है। और 10 इसी का क्या होता है उल्टा, 10 0 अंश का 0, 10 60 अंश का 1/√3, सॉरी 10 30 अंश का 1/√3, 10 45 अंश का कितना होता है 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से होता है हमारा इसका, इसी प्रकार से हमारा सारी हो जाएगा 10 60 अंश का √3, 10 90 अंश का इनफाइनाइट की हुआ कि हम बता दिए आपको, जीरो से किस संख्या भाग क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा। आपको पता है साइन कॉस 10 कितने मान होते हैं, टोटल जो आपके मान होते हैं कितने होते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हमें सही देते हैं तो ट्रिक सा आ रही है लेकिन ये मेन है, ठीक है ना। तो ऐसे भेज देते हैं, देखिए ये ऐसे कर देते हैं तो ये बना देते हैं आपको लिए बेहतर सा समझ लीजिए। यही वाला फॉलो हो रहा है, समझ लीजिएगा ये बिल्कुल यही वाला फॉलो होते चला जा रहा है, ये वाला भी यही वाला है। ये हो गया। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ पर ऐसे थोड़ा खींच दिए इसको, ऐसे इसका ये है आपके लिए अच्छा हो जाएगा, इसका यह है, इसका ये, ठीक है ना। अभी देखिए अभी कितने मान बचे हुए हैं,
अभी आपके 3 मान बचे हुए हैं, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक टेक कॉट। देखिए इसके बाद हम निकालते हैं ना किसका, कॉसेक का, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना होता है देखिए आप लोग, कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा के, 1/sin थीटा करेंगे तो देखिए 0 ऐसे करेंगे ना, 0/1 ऐसे करेंगे ना, क्योंकि इसका मान कितना देखिए sin थीटा का मान कितना 0 है, 90 के लिए 0 के लिए क्या 0, तो 0 करेंगे 0 की संख्या भाग में क्या आ जाएगा इसका मान इनफाइनाइट, 0 का मान कितना आ जाएगा इनफाइनाइट। इसी प्रकार से हम करते हैं, अगर इसका करेंगे देखिए, इसका करेंगे 2 ऊपर मार देगा तो 2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो √2 ऊपर मार देगा √2 आ जाएगा। अगर 60 अंश का करेंगे तो क्या कर देगा, √2 ऊपर मार देगा और √3 2 ऊपर √3 नीचे आ जाएगा। और 1 का करते हैं, 1 का ऊपर नीचे कुछ कर डालिए, 1 का आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए किसका हो गया आपका, कौशिक का हो गया। इसी प्रकार से कौशिक का हो गया आपका सेक का। चलिए देखिए सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है किसका, सेक उल्टा होता है आपका कौशिक का, सॉरी सेक होता है कास का। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा। देखिए 1 का उल्टा करेंगे 1 का देगा, इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर मारेगा √3 नीचे मारेगा बेचारा खींच कर, इसको उल्टा करेंगे तो √2 कहाँ मार देगा, ऊपर मार देगा। इसका उल्टा करेंगे देखिए, इसका उल्टा करेंगे 2 मार देगा ऊपर। इसी प्रकार 0 का उल्टा कर देंगे, देखिए इसका जब उल्टा करेंगे तो 1 में 0 भाग में कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। इसके बाद बचता हमारा क्या, कॉट, इसके साथ अभी ले लीजिएगा लेकिन पहले लिख दीजिए। इसके बाद हमारा कॉट थीटा, आपको पता ही हमारा जो कॉट थीटा उस 0 अंश का मान कितना होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, इसका मान जो होता है हमारा 30 अंश का मान कितना होता है √3, 45 अंश का मान सबका 1 होता है, इसका मान कितना होता है 1/√3। इसका मान यहाँ पर क्या होता है बदल जाता है, इसका मान हमारे पास कितना हो जाता है यहाँ पर, इसका मान हो जाता है 0, क्या हो जाता है 0, ठीक है ना। ये है आपके बेसिक सारी, ठीक है ना, जिसको क्या करने आपको याद करने हैं। पहला हम ट्रिक बता चुके हैं कि आपको कैसे याद करने हैं। पहला आप क्या करिएगा, सबसे पहला आप किसको याद करिएगा, साइन को याद करिएगा। ये याद कर लीजिएगा कि साइन में 0 शुरू होता है, सबके √ का रहता है 4 रहता है। अब बारी बारी से 90 तक निकालते चलिएगा। 0 के बाद 1 गिनिएगा 0 अंश, 2 गिनिएगा 30 अंश, 3 गिनिएगा 45 अंश, 4 गिनिएगा 60 अंश, 5 गिनिएगा 90 अंश, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 इतने वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे ना तो त्रिकोणमिति आपके लिए भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, एकदम बिल्कुल भुजा हो जाएगी। आगे समझिए आप लोग, आगे समझना है आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले क्या करिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार बनाइए, सुनिएगा सही आप लोग। यासिकी में तो हम तुम, उसी को फिर से और सुनिएगा आगे, यासिकी में तो हम तुम मरते रहेंगे, यासिकी में हम तुम तो यूं मरते रहेंगे, रह लेंगे तेरे कदमों में, कि रह लेंगे तेरे कदमों में मगर जमाने के सर पर तो हम चढ़ते रहेंगे, कि रह लेंगे तेरे कदमों में मगर जमाने के सर पर हम चढ़ते रहेंगे, और कहीं आँख ही ना बह जाए आंसुओं में मेरे, और कहीं आँख ही ना बह जाए आंसुओं में मेरे, मुसलसल पागल कर दो हंसते रहेंगे, मुसलसल पागल कर दो हंसते रहेंगे। चलिए देखिए इसके बाद क्या करना है हमको। इसके बाद आप लोग को बताते हैं कुछ मुख्य मान, जैसे हमको इन सब का मान आप लोग याद कर लीजिएगा, किसका कितना होता है इसमें लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिएगा। इसीलिए सारी बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरह समझा दिए हैं। अब बात यह रहा आप लोग का, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा,
आपको कुछ थोड़ा सा सूत्र याद करने पड़ेंगे। देखिए सूत्र क्या है आपके, सूत्र है आपके जैसे देखिए कास है बेसिक, बस कास टू थीटा का, कास टू थीटा क्या होता है, 4 फार्मूला इसके कास टू थीटा के जो होते हैं टोटल और 4 फार्मूला होते हैं इस कास टू थीटा का। पहले देखिएगा, एक होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो हमारा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा जो हमारा होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। चौथा जो हमारा होता है वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या है, चारों कास टू थीटा के फार्मूले। मेन इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा, अब इसी पे सवाल लगवाए जाएंगे। और जो देखिए होता है एक साइन टू थीटा का, एक होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दूसरा होता है 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और एक होता है टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा के ये होते हैं साइन के। नोट कर लीजिएगा इसको भी, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दूसरा जो होता है टेन थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर। समझिए सूत्र के बारे में, सूत्र के बारे में है कि थीटा दुगना रहेगा। थीटा क्या रहेगा आपका यहाँ दुगना रहेगा, लेकिन जब सूत्र लगा देंगे ना तो थीटा एक ठीक कर देगा। क्या कर देगा, देखिए यहाँ 2 था 2 थीटा था तो सिर्फ क्या है थीटा थीटा, यहाँ भी 2 था 2 थीटा तो यहाँ भी क्या है थीटा, यहाँ भी 2 थीटा था तो यहाँ भी थीटा। मतलब इस थीटा वाले सूत्र में ना 2 थीटा को एक कर देगा, 2 ठे डालेगा 1 ठे निकालेगा, 2 ठे डालेगा 2 ठे डालेगा तो 1 ठे पाएगा, ठीक है ना। 2 ठे डाला 1 ठे पाया, देखिए 2 थीटा डाला तो 1 थीटा, 2 थीटा डाला तो 1 थीटा पाया। नीचे भी देखिए 2 थीटा डाला तो 1 थीटा पाया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेगा, 2 ठे डालेगा 1 कम कर देगा, क्या कम कर देगा, उसका कम कर देगा। चलिए इसके बाद हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं, जिसमें आप लोग को प्रश्नावली 8B, प्रश्नावली 8B के जो सवाल हैं लगवाए जाते हैं आप लोग के। देखिए प्रश्नावली 8B के जो सवाल क्या क्या है आपके। पहला जो सवाल है आपका, देखिए बुक, पहला जो सवाल है 2 10 तीसंस 1 प्लस 10 स्क्वायर तीसंस। देखिए ये है बहुविकल्पी प्रश्न है। पहली बात तो ये कौन सा प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। हमको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें ए विकल्प दिया 60 अंश साइन 60 अंश, विकल्प ए क्या दिया साइन 60 अंश, विकल्प बी दिया कास 60 अंश, विकल्प सी दिया टेन 60 अंश और डी दिया है साइन 30 अंश। 4 विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा सूत्र फॉलो हो रहा है, यही वाला फॉलो हो रहा है ना। देखिए थीटा को दुगना किए हैं, 1 ठे दिया ना 1 ठे, तो हमारा सूत्र कौन सा फॉलो हो रहा है, साइन 2 थीटा का। देखिए साइन 2 थीटा का फॉलो हो रहा है, तो थीटा कितना है इसमें 30 अंश, कितना है 30 अंश, तो साइन 3 दूना 60, साइन 60 अंश। देखिए विकल्प कौन सा है, विकल्प ए आपका क्या है राइट विकल्प, विकल्प ए इज है योर राइट विकल्प, ठीक है ना। विकल्प ए पे मान लीजिए आप लोग ठीक। अब देखिए जो दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन ऑप्शन ये भी चल रहा है। देखिए दूसरा नंबर जो इसका क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो इसका है 2 10 60 अंश 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश 60 अंश जी 30 अंश है। देखिए इसमें क्या माइनस है ना, तो माइनस किस में होता है, देखिए 2 10 में होता है ना। इसमें कौन सा फॉलो हो रहा है आपका tan 2 थीटा का। यहाँ पर देखिए थीटा का कितना अंश है 30 अंश, tan कितना 30 दूना 60 अंश। विकल्प देखिए कौन सा है, इसमें आपका दूसरे वाले में जो विकल्प है विकल्प सी आपका राइट है। विकल्प सी आपका क्या है, विकल्प सी आपका राइट, विकल्प सी पे आप ट्रिक कर लीजिए। विकल्प सी पे आपका क्या हो गया, राइट हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं आप लोग का सवाल नंबर क्या है। इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं आपका। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, दिया 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अंश, 10 स्क्वायर 45 अंश, 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। अब देखिए आप
यही वाली चीज़ है ना, देखिए माइनस, बिल्कुल यही वाली चीज़ है ना, यही वाला जो चीज़ है इसी फार्मूले के लिए, फार्मूला किसका है, cos 2 थीटा, किसका है, cos 2 थीटा का। तो यहाँ लगा देंगे cos 2 थीटा, क्या लगा देंगे, cos 2 थीटा। देखिए थीटा कितना है इसमें, 45 अंश, 45 गुना कितना होता है, 90। आपको पता है ना cos 90 अंश का मान क्या होता है, 0। विकल्प देखिए को दिया है क्या, इसमें 0 दिया है को, देखिए विकल्प डी इसमें दिया है 0, विकल्प डी क्या दिया है, 0। विकल्प डी इज योर राइट आंसर, विकल्प डी इज योर राइट आंसर। विकल्प डी पर आप क्या करिए, उसको ट्रिक कर लीजिए। इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं हम, इसके बाद जो है आपके सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 देखिए क्या है, वो भी ऑप्शन में डिसाइड है। सवाल नंबर जो 4 है देखिए दिया इसमें ना, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए दिया है। तो कह रहा है ना एक, जबकि ए बराबर है, मतलब पूछ रहा है ना कि ए कितने के बराबर होगा तो इसके बराबर आ जाएगा। ये ए जो है कितने के बराबर हो तो ए आ जाए। हम देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा सूत्र लगा, देखिए इसमें सूत्र क्या होता है साइन 2 का, 2 साइन ए, देखिए यहाँ लिखा है ऊपर, देखिए यहाँ लिखा है, देखिए साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ थीटा काम कर रहा है, इंटू कॉस ए बराबर 2 साइन ए। देखिए ये अभी 2 साइन ए, ये भी 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए क्या हो जाएगा, बर्बाद, क्या हो जाएगा, बर्बाद। यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए बराबर ए। आपको पता है कॉस कितने अंश का मान होता है, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1, कितना होता है 1। तो अगर दोनों तरफ कॉस का सब तुलना कर रहे हैं तो कॉस हो जाएंगे खत्म, बर्बाद, क्या हो जाएंगे, बर्बाद। ए बराबर क्या आ जाएगा, 0, कितना आ जाएगा, 0। योर राइट आंसर इज विकल्प ए, विकल्प ए इज योर राइट आंसर, विकल्प ए इज योर राइट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। चलिए यहाँ पर 4 नंबर सवाल तक आप लोग का करवा दिया गया है। फर्स्ट में से जो 4 बहुविकल्पी प्रश्न थे वो आपके करवा दिए गए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, पूरे चीज़ को मिटा रहे हैं, ठीक है ना, पूरे चीज़ को मिटा रहे हैं। इसके बाद सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आप लोग को बताना है कि किस प्रकार से लगाना है उसको, देखिएगा कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, और अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, कि महफिल सजी है तेरे द्वार पर, कि महफिल सजी है तेरे द्वार पर, कि महफिल सजी है तेरे द्वार पर, महफिल सजी है तेरे द्वार पर, महफिल सजी है तेरे द्वार पर, और मुजरिम हमारे यहाँ से भी बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या बात है। चलिए देखते हैं पहले सवाल नंबर 2 क्या, बाद में देखते हैं शायद मेरे को पीछे इधर आइए, तो बोर्डवा पर आइए, पहले तो बोर्डवा पर आइए। यहाँ देखिए सवाल नंबर 2 का है। सवाल नंबर 2 जो है हमारा दिया है 10 a + b बराबर √3, और कह रहा है कहीं दे दिया है 10a - b बराबर, यहीं दे दिया 10a - b बराबर 1/√3, 1/√3 दे दिया। अब देखिए हमको क्या कराना है, इसी का मान बताना है कि ये जो a और b है ना, ए बी के मान बताने, जो ए और बी है क्या है, ए का मान बी के हमको क्या करने हैं, मान बताने। जबकि ये जो है ना, ये जो ए बी है ना वो 90 अंश से कम है। ए बी जो है ना, या फिर ए बी कह सकते हैं, ए बी का योग 90 अंश के बराबर हो सकता है या 90 अंश से कम। ये कह रहा है कि ए बी का जो योग होगा ना वो 90 अंश के बराबर भी हो सकता है या 90 अंश के कम, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे हम लगा रहे हैं, पहला हम
इक्वेशन उठाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 10a + b बराबर √3। देखिए 10a + b बराबर कितना दिया है, √3 दिया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए आपको अभी सारी जब पढ़ाया गया है तो उसमें बताया गया है कि 10 कितने अंश का मान होता है √3। कितने अंश का मान होता है √3? 60 अंश का ना, इसको लिख सकते 10 60 अंश, 10 60 अंश। हाई दोनों 10वां, तो 10वां के बाद तुलना करने पर खत्म, तुलना करने पर क्या हो जाएंगे खत्म। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 अंश। मान लीजिए आपका समीकरण नंबर कितना है, 1 है। कितना है, इस समीकरण में आपका 1 है। आई लीजिए इसको, अब ले लीजिए 1 ले लीजिए इसको। 10a - b बराबर कितना है 1/√3। आपको पता है ना कितने अंश का मान होता है 1/√3? 10 30 अंश। a - b पर हम क्या लिख सकते हैं 30 अंश। इस समीकरण नंबर मान लीजिए 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया। लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब देखिए 1 व 2 से क्या क्या है, a + b बराबर जो है हमारा वो है 60 अंश। a + b बराबर कितना हमारा 60 अंश है। इसको ले लीजिए। समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर 30 अंश। अगर दोनों को जोड़ दें, क्या कर दें, जोड़ दें। देखिए दोनों को जोड़ दें तो a + a - दोनों बर्बाद, दोनों क्या हो जाएंगे बर्बाद। ये हो जाएंगे 2a बराबर, ये जुड़ कितने हो जाएंगे 90। a का मान निकालें 45 गुना 90, a बराबर हो गया 45। a बराबर जो हो गया 45 तो b बराबर कितना आएगा, देखिए a + b बराबर कितना है 60 अंश। मान लीजिए यहाँ 45 का जगह यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम अपना 45 रखेंगे तो जाकर इधर घट जाएगा। अब 60 में से 45 घटेगा तो b बराबर कितना बचेगा 15। कितना बचेगा 15। तो b बराबर कितना आ जाएगा 15। a बराबर 45, b बराबर 15। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना अंश आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 अंश, यानी 90 अंश से कम है। और इनका a b का मान भी कितना है 90 अंश से कम है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए a बराबर 45, b बराबर 15 अंश। नोट करिए इसको। इसके बाद सवाल नंबर आपको बताते हैं 3। देखिए सवाल नंबर जो 3 है उसमें आपको समझाना पड़ेगा कैसे कैसे करने हैं। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब समझिए बढ़िया से अगला सवाल में क्या क्या है। समझिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है आपका। देखिए जो तीसरा नंबर आपका सवाल है वो क्या है, पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा। कर सत्य असत्य कथन की पुष्टि करिए। ठीक है ना। पहला जो दिया हमारा ना, पहला जो दिया हमारा, आपको बुक का नाम का पता है, डॉक्टर मनोहरी फ्रॉम NCERT। ठीक है ना, ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। दिया साइन a + b बराबर जो दिया है, बिल्कुल NCERT का पूरा कॉन्टेक्ट है इसमें। कह रहा है ये सही है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। ये सीधा सीधा असत्य है। क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, देखिए पुष्टि करते हैं आपको। यह जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले का नहीं है। यह जो है इसको इस रूप में हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो फार्मूला होता है साइन a + b का, वो होता है साइन a इंटू cos b प्लस cos a इंटू साइन b। पहली बात तो यह फार्मूला इसका यह होता है, जबकि यह दिया वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात यह, इसका कोई भी मान रख लीजिए। मान लीजिए इसका मान हम कितना रख लेते हैं, इसका मान 30, इसका मान 60, 30 60 90, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। यहाँ पर मान लीजिए इसका मान रखेंगे, यहाँ पर 30 अंश का मान रखेंगे, 1 कितना रखेंगे 30 अंश। जब 30 अंश रखेंगे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, आपको पता कितना होता है 1/2। 60 अंश का मान कितना होता है √3/2। क्या है, कभी 1 होगा, कभी 1 होगा नहीं, 1 होगा। इस कथन से भी पुष्टि होगा कि यह असत्य है। क्या है, असत्य है। पहला आपका रंग हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए, थीटा के कारण है, थीटा में वृद्धि से थीटा का हम बढ़ाएं, थीटा क्या करें बढ़ाएं, तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान बढ़ेगा, का मान
बढ़ेगा जी नहीं। ये क्या है, ये भी गलत, ये भी क्या है, नहीं बढ़ेगा। क्यों, आपको भी साल ही पढ़वाया गया है। देखिए 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का 0, साइन कितना अंश का बढ़ता है, देखिए करना ना, थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ, हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ये सत्य, ये सत्य हो जाएगा, सॉरी सत्य हो जाएगा। देखिए कैसे सत्य होगा, देखिए 0 अंश का 0 होता है, 30 अंश का 1/2 होता है, ठीक है ना। 60 अंश का जो होता है हमारा कितना होता है, 45 का, 45 का 1/√2, 60 अंश का √3/2। अब जबकि 90 अंश का क्या हो जाता है, 4/4, मतलब 1 क्या हो जाता है, 1। तो देखिए बढ़ा ना, पहले 0, 1/2, 1/√2, लास्ट में क्या हो गया, 1। तो 1 सबसे ज़्यादा है ना, तो थीटा वृद्धि के साथ इसके मान में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई, इसलिए सही हो जाएगा। तीसरा मान कर रहा है ना, थीटा वृद्धि के साथ काश थीटा भी वृद्धि होगा। थीटा में वृद्धि करें तो काश थीटा वृद्धि नहीं, काश थीटा क्या होता है, इसका विपरीत होता है। काश थीटा का बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। 0 शुरू हो जाता है, किससे शुरू होता है, 0 से। किससे शुरू हो जाता है, पहले 1 आएगा 0 अंश के लिए 1, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, लास्ट में 0, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे लास्ट में क्या हो जाता है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। अब देखिए चौथा विकल्प जो दिया है, वो कह रहा है साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर काश थीटा। देखिए चौथा विकल्प जो दे रहा है ना, थीटा के सभी मान पर, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर काश थीटा, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इकट्ठ है, देखिए सभी मान पर नहीं, एक लिखने एक पर होता है। 45 अंश पर इसका भी मान 1/√2 होता है, और एक इसका भी मान कितना होता है, 1/√2। केवल 45 अंश पर इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान 1/√2, और कोई भी मान नहीं जिस पर दोनों क्या हो, बराबर, और कोई भी मान नहीं जिस पर एक काश थीटा और साइन थीटा क्या होते हैं, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। क्या हो जाएगा, ये भी गलत। चौथा पांचवा विकल्प देखिए आप लोग, दिया a बराबर 0, a बराबर 0 अंश पर काट, ये परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, नहीं, सभी लोग जानते हैं 0 अंश पर विमान लिखा गया, 0 अंश पर काट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं, विकल्प क्या हो जाएगा, सही। सभी लोग जानते हैं कि परिभाषित नहीं है, क्योंकि क्या हो जाता है इसका मान इनफाइनाइट, क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, इसलिए परिभाषित नहीं है। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन, करवा दिए, इसका ऐसे सा लीजिए, फटाक से सा लीजिए अभी, इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन भी करवा दिया जाएगा अभी कभी। चलिए आपके इसके बाद 4 नंबर सवाल करवा जाते हैं, इसको मिटा देते हैं। कि तुझे अब भूलने के लिए याद करता हूँ मैं, कि तुझे अब बस भूलने के लिए याद करता हूँ मैं, कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं, कि बस अब तुझे भूलने के लिए याद करता हूँ मैं, कुछ हद तक अपनी आदतों से सुधर रहा हूँ मैं, जानता हूँ कि तूने बदल लिया है शहर अपना, कि जानता हूँ कि तूने बदल लिया है शहर अपना, फिर भी तेरी गली से गुजर रहा हूँ मैं। चलिए इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 4 क्या है। यहाँ पर है सारी कम फोकस करिए, क्योंकि ये सारा बकवास ले भी तरीका से सुना है, मज़ा आता थोड़ा सा हमको भी, और आप लोग को इन्जॉय करेगा पूरा पूरा। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो सवाल है, सवालों में आइए, उसमें भी मज़ा आता है। देखिए 4 नंबर जो सवाल है ना, आपका जो 4 नंबर सवाल है, पहला सवाल उसमें जो है आपका 2tan स्क्वायर 45 अंश, 2tan स्क्वायर कितना है 45 अंश, प्लस कास स्क्वायर 30 अंश, प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश के मान ज्ञात करना। क्या करना, इनका मान बताना। आपको पता है 45 अंश का मान कितना होता है 1, 10 का स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, इस पर भी। 30 अंश का मान आपको पता है कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। देखिए
1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 3 का अंडर रूट का वर्ग क्या हो जाता है, अंडर रूट खत्म, सिर्फ वही संख्या जाती है, और 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार जब यहाँ पर जब करेंगे तो ये 3 या 4, थोड़ा सा क्या करिए, इसका 2 जाएगा, 1 में 2 का गुणा करें 2 आ गया, 2 माइनस 3/4, ये माइनस ये प्लस, सॉरी प्लस से माइनस कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 2, इसका मान कितना आ गया 2। ये हो गया सवाल नंबर 1। सवाल नंबर चलिए 2 देखते हैं अपना, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, सब बर्बाद हो जाएगा अभी, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए इसके बाद जो सवाल नंबर 2 है काश 45 अंश, चौथे में जो सवाल नंबर 2 है काश 45 अंश दिया है, काश 45 अंश। अगर ना समझ आए तो वीडियो की रिवाज को थोड़ा देख लीजिए। 30 अंश, अब मान सभी लोग याद कर लीजिए, रट ढालिए, इन ट्रिक बता दिए हैं। कोसेक कितना अंश है जी, 30 अंश है। अब देखो यहाँ देखो भाई 45 अंश मनवा कितना होता है, 1/√2। भाई 30 अंश के मनवा कितना होता है, सेक। देखिए सेक किसका उल्टा, ऐसे रिलेट करिए, सेक होता है काश का उल्टा, सेक किसका होता है, काश का उल्टा। काश 30 अंश का मान जो होता है कितना होता है, √3/2। ये होता है ना, ये होता है सैनिया का उल्टा, साइन 30 अंश का मान 1/2, इसका उल्टा करंट कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ाया गया है कि देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये कितना का उल्टा है, ये आपका उल्टा है, थोड़ा सा इसको बदलने का, कैसे अब मानवा रख दे, दुइयों भी दिया है, ऐसा रख दीजिए। देखिए काश का उल्टा है तो √3/2 होता है, उसका उल्टा करें 2/√3 हो जाएगा। ये 1/2 होता है तो उल्टा करें 2/1 हो जाएगा ना। इन दोनों का एलसीएम लीजिए थोड़ा सा आप, देखिए इसका 1/2 कैसे लीजिए, √1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे नीचे का कैसे √3, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3, ये मार देगा ऊपर और ये मार देगा बीच में, क्या हो जाएगा देखिए आप, और देखिएगा यहाँ पर ये मार देगा तो ऊपर तो √3, ये मार देगा बीच में, तो बीच में जब मारेगा ना तो ऐसे आएगा, देखिए √2 + 2/3, दैट्स योर आंसर। इतना ही छोड़ दीजिए, इतने लगा क्या करिए, छोड़ दीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हो सकता है और भी सॉल्व कर दिया हो, लेकिन इतना छोड़ दीजिए, इसमें कोई झिक नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद चलिए आप लोग इसका ऐसे लीजिए। इसके बाद आप लोग को बताते हैं सवाल नंबर 3, चौथे का तीसरा बताते हैं। देखिए चौथे का तीसरा क्या है, चौथे का जो तीसरा है वो देखिए, इसके बाद चौथे का जो तीसरा है यहाँ पर दिया हुआ है, 4 नंबर का जो तीसरा है, साइन 30 अंश। साइन क्या दिया आपको, साइन दिया है 30 अंश + 10 दे दिया आपको 45 अंश, प्लस माइनस कोसेक दे दिया आपको, दिया 60 अंश, बट्टे दे दिया आपको, बट्टे में दे दिया सेक 30 अंश, सेक 30 अंश प्लस काश 60 अंश प्लस काट 45 अंश। क्या करें, सबका मान पुट कर दीजिए। देखिए 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2, याद कर लीजिएगा आप लोग। 45 अंश का मान 1, इसका मान क्या है, कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो साइन का होता है 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 लिख दीजिए, बट्टे से बड़ा से दीजिए। सेक किसका होता है, उसका उल्टा होता है ना, इसका काश का, तो उसका √3/2 होता है, तो इसका क्या है 2/√3 प्लस ये काश 60 है, इसका मान कितना होता है 1/2, इसका मान 1, नीचे से लिख लीजिए। देखिए इसका एलसीएम जो ऊपर का होगा वही नीचे का भी होगा। देखिए ऊपर वाले का एलसीएम क्या ना हो जाएगा, पहले ऊपर वाले को लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ऊपर वाले का जो एलसीएम होगा ना 2/√3, इसका एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का,
देखिए 2 से 2 खत्म, सिर्फ बचेगा √3। √3 ले लीजिए, यहाँ पर 2 √3 दोनों आ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ क्या आ जाएगा √2, सॉरी 2 से। नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में क्या होगा, नीचे वाले में 2 √3 ऐसे होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर ये माइनस तो मानने वाली चीज़, ठीक है ना। यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 2 √3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। जैसे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर जो पूरा जाएगा तो क्या जाएगा 2 √3। आपको पता है जो ऊपर नीचे सेम होता है, क्योंकि ऊपर नीचे फेंकते हैं इसलिए क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। अब देखिए जो आएगा आपका क्या है, √3 + 2 √3 - 2 और ये क्या आ गया 2। और यहाँ पर देखिए यह और यह, ये 2 √3, चलिए जोड़ लीजिए इसको, तो देखिए 2 √3 हो जाएगा 3 √3 - 2 और नीचे भी हो जाएगा ऐसे 3 √3 + 2। दैट्स योर, जैसे ऊपर वैसे नीचे, दैट्स योर आंसर। बाकी इसमें कितने सवाल अभी बचे हुए हैं, बाकी अभी इसमें बचे हुए हैं आपके 2 सवाल, ठीक है ना, 4 नंबर और 5 नंबर। 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग आइएगा। हम बता रहे हैं आप लोग को सवाल नंबर 5, क्या बता रहे हैं, इसको मिटाकर सवाल नंबर 5। 3 तो बता दिए, इसके साथ लीजिएगा, इसका जो बता दिए उसको तो हो गया आपका, जो नहीं बताए हैं उसको लगाइएगा। उसको क्या करिएगा आप लोग, लगाइएगा। हम बताते सवाल नंबर 5, ठीक है ना। एक आध सवाल आप लोग को भी छोड़ता नहीं है, मान लीजिए मन किया लगाने का, कहाँ ढूंढेंगे, रहेगा तब लगाएंगे, इसको छोड़ दिए। और देखिए क्या करते हैं, सवाल नंबर आपका जो है 5 नंबर, उसको तो नहीं सर मॉनिटर में बता देते हैं। देखिए आपको कैसे लगाना है, यूं टिक जाओ रे। अब देखिए सवाल नंबर जो 5 है आपका, 5 जो है ना वो दिया है इसमें cos स्क्वायर 30 अंश, कितना दिया है, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 60 अंश, sin स्क्वायर 60 अंश बराबर 1 सिद्ध करना। क्या करना है, सिद्ध करना कि यह इसके बराबर है, इसका मान 1 के बराबर है। जिसको सिद्ध करना उसी को ले लेंगे। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एक तो कुछ कर नहीं सकते, एक को जिसका कुछ कर सकते उसी को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर 30 अंश प्लस sin स्क्वायर 60 अंश। आपको पता है ना इसका मान कितना होता है, cos स्क्वायर 30 अंश का √3/2, इसका मान कितना होता है √3/2, यही रहता है ना। आज दोनों का वर्ग करना, दोनों क्या करना है, वर्ग करना है। अब देखिए 30 अंश का मान नहीं होता, 60 अंश का मान नहीं होता। अब तनी मानवा रखिए तो इनका, इसका मान रखेंगे 3/4, इसका भी मान रखेंगे 3/4। ये क्या हुआ जी, ये कटेगा कब, वो साइन का 30 अंश का मान ये होता है ना, 30 अंश का मान होता है √3 और इसका भी वही होता है 60 अंश का। ठीक तो है जब जी, एक कहाँ से कर दिया है इसका मान सिद्ध करने के लिए, एक तो वही नहीं करेगा कब, एक तो कब वही नहीं करेगा जी। ठीक है 6/4, 6/4 आएगा, 6/4 का क्या होगा, क्या हो सकता है 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2। लगता है कुछ गड़बड़ा दिया, क्या किया है कि ये 30 है, अच्छा ये हम गड़बड़ा दिए हैं, ये 60 नहीं है 30 है, कितना है 30 है, कितना है 30 है, हम गड़बड़ा दिए 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 हो गया ना। 1/4 जब 4 हो जाएगा तो जोड़ेंगे 4/4 बराबर F हो गया सीधा। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड। इसमें मिसाल लीजिए फटाक से। अब देखिए क्या है, इसको 37 अंश का कितना होता है 1/2 होता है। इसमें अभी कितने सवाल बचे हुए हैं, इसमें अभी बचे हुए हैं आपके, देखिए हम आपको 6 नंबर भी बता देते हैं। 6 नंबर भी क्या करते हैं, थीटा और 45 अंश है ना, तो 6 नंबर भी हम आपको बता देते हैं। उसके बाद बाकी आप लगाइएगा, क्या करिएगा, बाकी आप लगाइएगा। क्यों लगाइएगा, क्योंकि बाकी उसी टाइप के जैसे हम बताए हैं अभी, ठीक है ना, इसीलिए क्या करिएगा आप लगाइएगा।
6 नंबर हम बता देते क्योंकि थोड़ा कठिन है। देखिए 6 नंबर आगे आके आप देख लीजिए आप लोग सरवनी टाइप में। देखिए 6 नंबर जो है आपका दिया है थीटा बराबर लेना है आपको 45 अंश। थीटा बराबर कितना लेना है नोट करिए 45 अंश। कितना लेना है 45 अंश। और यहाँ दिया 2 sin थीटा सिद्ध करना है। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ये तो फार्मूला ही है। देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। थीटा बराबर 45 अंश। थीटा कितना लेना है 45 अंश। जहाँ थीटा वहाँ क्या रखिए 45 अंश। साइन 45 अंश इंटू cos 45 अंश। देखिए 2 45 अंश का कितना था √2। इसका भी क्या होता है √2। देखिए √2 हो जाएंगे। इस 2 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। इसका मान 1 कितना आ गया 1। इसी पर अगर राइट हैंड साइड को ले हम इस साइड को ले राइट हैंड साइड को तो राइट हैंड साइड में क्या ना है sin 2 थीटा यानी sin 2 गुणे 45 गुना 90 sin 90 अंश का कितना होता है 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया राइट हैंड साइड। और बचा आपका 7 नंबर और 8 नंबर। देखिए 7 8 देखिए 7 नंबर आपको बिल्कुल चौथे की तरह लगाइएगा। अब बच्चा 7 के बाद 8 नंबर बिल्कुल किसके तरह है चौथे के तरह है। और यह जो है आप लोग का कौन सा सवाल ये जो सवाल नंबर 9 है 9 में से एक हम बता देते हैं आप लोग को। ठीक है ना 9 में से क्या करते हैं एक हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए सवाल नंबर जो 9 है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ पर जो है नौ नंबर क्या है पहिला। 9 नंबर क्या है पहिला है। देखिए 10 60 अंश 30 अंश काट 60 अंश और ये है। ठीक है मान निकालना है आपको पता है 10 60 अंश का मान कितना होता है √। ठीक इसका मान कितना होता है 1/√3 ये होता है ना। इसका मान क्या होता है एक इसका उल्टा होता है ना। 10 का तो √3 होता है लेकिन काट का 1/√3। 10 का कितना होता है 1/√3 इसका भी 1/√3। देखिए दोनों गुणा होगा तो √3 गुणा होगा कितना 3 1/3 आंसर कितना आएगा इसका 1/3। इसी प्रकार सवाल नंबर 2 भी लगाइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया ना तो हमारे चैनल DM स्टडी क्लास को लाइक करिए शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।